तब ख्यालात की शिद्दत बतदरीज कम होती जाएगी और आपकी सांस आहिस्ता आहिस्ता पुतली और छोटी होती जाएगी। बाला आखिर सांस बहुत छोटी और पुतली हो जाएगी। इस दौरान दोनों बेनोहे का दरमियानी हिस्सा रोशन रोशन महसूस होगा। इस कैफियत में कोई सांस नहीं होगी और न कोई ख्याल ही होगा। आप मुकम्मल तौर पर ख्यालात से खाली हो जाएंगे। ये कैफियत खाली अल ज़हन होना आबे ख्याली कहलाती है। यही मुराकबा की हालत है। हिंदी में इस कौन मिल सकी कहते हैं। इस कैफियत में हम कसमक एनर्जी के फवारे के नीचे होते हैं। हम जितना ज्यादा मुराकबा करते हैं इतनी ही ज्यादा कसमक एनर्जी हमारे जिस्म में जज्ब होती है। इस रोशनी से बने जिस्म को मिसाली जिस्म कहते हैं। रोशनियों से बना तवानाई का जिस्म। रोशनियों से बना तो अनाई का जिस्म बेहतर 1000 से ज्यादा नालियों या एनर्जी ट्यूब्स पर मुश्तमिल होता है। ये तमाम जिस्म में फैली हुई होती हैं। ये तमाम एनर्जी ट्यूब्स सर के ऊपर वाले हिस्से से शुरू होती हैं। ये वाला हिस्सा लतीफा इख्फा कहलाता है। हिंदी में इसे ड्रम रन कहते हैं। ये एनर्जी ट्यूब्स तमाम जिस्म में उस तरह फैली होती हैं जिस तरह एक पौधे की जोड़ें और शाखें होती हैं। तवानाई का जिस्म हमारी जिंदगी के खासे के लिए असल बुनियाद है। हमारे अमाल और वजूद का असल जरिया ये तवानाई का जिस्म है। हमारा तवानाई का जिस्म दौरान गैद और दौरान मुराकबा कायनाती तो अनाई लेता रहता है। हम इस तो अनाई को अपनी जिस्मानी और दीनी सरगर्मियों में इस्तेमाल करते ही, जैसे देखना, बोलना, सुनना, होचना और तमाम जिस्मानी अमाल। ये तमाम अफाल का ऐती तवानाई या का समक तवानाई पर बुनियाद करते हैं। कायनाती तो अनाई या का समक तो अनाई के हमारे जिस्म में जज्ब होने का सारा दारोमदार हमारे ख्यालात पर होता है। जब जहन में ख्यालात होते हैं तो कायनाती तवानाई या का समक तो अनाई की आमद में रुकावट होती है। दूसरे लफ्जों में हमारे ख्यालात दरअसल का समक एनर्जी की आमद को जज्ब करने में रोकूटी ईंटें होती हैं। जब समक एनर्जी जज्ब होना कम हो जाती है तो तवानाई के ट्यूब्स में तवानाई कम हो जाती है। ये कमी हमारे तवानाई वाले जिस्म में रोशनी के खला की वजह बनते हैं। ये रोशनी के बतदरीज खला हमारे मादी जिस्म में बीमारियों को बढ़ाते हैं। दूसरे लफ्जों में तमाम बीमारियों की बुनियादी वजह दरअसल तवानाई वाले जिस्म में रोशनियों का खला है। मुराकबे में हम का समक एनर्जी की कसीर मिकदार हासिल करते हैं। ये तवानाई वाले जिस्म की तमाम एनर्जी ट्यूब्स में बहती हैं। जब का समक एनर्जी काफी मिकदार में एनर्जी ट्यूब्स में से गुजरती रही होती है और उनके बहाव की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है तो ये तमाम तवानाई वाले जिस्म में रोशनी के खला को पुर कर देती है। जब रोशनी की ये खला पर होकर साफ हो जाते हैं तो हम बीमारियों से पाक हो जाते हैं। जब तवानाई अल्फा से बहना शुरू होती है तो सर के हिस्से में या तमाम जिस्म में भारीपन महसूस होता है। जो तवानाई एनर्जी ट्यूब्स के मुख्तलिफ हिस्सों में सफाई कर रही होती है तो मुमकिन है कि हम उन हिस्सों में खुजली अजमा के हल्का दर्द महसूस करें। कभी कभार हम मादी जिस्म के कई हिस्सों में दर्द भी महसूस कर रहे होते हैं। इन दर्दों के लिए हमें किसी किस्म की दवाई लेने की जरूरत नहीं होती बल्कि ये तमाम दर्द ज्यादा से ज्यादा मुराकबा करने से खत्म हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा मुराकबा करते हुए ज्यादा से ज्यादा का समक एनर्जी अपने अंदर जज्ब करने से हम तमाम किस्म की जिस्मानी और चीनी बीमारियों से पाक हो जाते हैं। अब आईने दोबारा एक नजर डालते हैं कि अब तक हम क्या समझे। मुराकबा एक सफर है अपनी जात की तरफ। इसके लिए हमें अपने जिस्म और जहन को यकसू करना होता है। एक मतम्मन नशिश्त में बैठकर हमारा जिस्म मुकम्मल तौर पर पुरसुकून हो जाता है और ये जिस्म से शऊर तक यकसुई हासिल करने में आसानी फराहम करता है। अपनी नॉर्मल सांस का मुशाहिदा करते रहने से हम जहन को यकसू कर लेते हैं। जब हम जिस्म और जहन को यकसू कर लेते हैं तब कसमक एनर्जी या कायनाती तो अनाई बहने लगती है। कसमक एनर्जी जिस्म की तमाम बीमारियों को साफ कर देती है। उस तरह हम बगैर किसी दवा के सेहतमंद हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा मुराकबा करने से कसमक एनर्जी तमाम जिस्म से दीनी दबाव और बीमारियों का खात्मा कर देती है। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें और हमारे साथ शामिल होते जाएं।